वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। जैसा कि आपको पता है, क्लास 6th एनसीईआरटी की सॉल्यूशन सीरीज़ चल रही है हमारी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6th हिस्ट्री के क्वेश्चन और उसके आंसर्स की। इससे पहले हम क्लास 6th के एनसीईआरटी बुक में क्या क्या देख चुके हैं। साइंस के हमने सारे क्वेश्चन और आंसर्स कर लिए हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन और आंसर कर लिए हैं। 6th क्लास की बात मैं कर रहा हूँ। आज इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री को, ठीक है। तो हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन है उसके हम आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसा आपको पता है, क्लास 6th की जो हिस्ट्री है उसका नाम है आवर पास्ट 1, ठीक है। तो पहला चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है मैच द फॉलोइंग। ये कुछ कॉलम्स, 2 कॉलम्स आपको दिए गए हैं। आपको लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इनमें आपको मैच कराना है कि क्या सूट करता है। जैसे अगर हम बात करें नर्मदा वैली सबसे पहले लिखा हुआ है, तो नर्मदा वैली इनमें से किन को मैच कर रहा है। द फर्स्ट बिग किंगडम, क्या नर्मदा वैली बिग किंगडम थी? नहीं। हंटिंग एंड गैदरिंग यहाँ पे होता था। सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स अगो, अर्ली एग्रीकल्चर एंड द फर्स्ट सिटीज़। तो इनमें से क्या मैच कर रहा है? तो नर्मदा वैली जो है इससे क्या मैच कर रहा है? हंटिंग एंड गैदरिंग हो रहा है। तो चलिए हम मैच कराते हैं। सबसे पहले बात करें नर्मदा वैली की, तो यहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड मगध क्या था? तो मगध सबसे पहला बिग किंगडम था। तो मगध द फर्स्ट बिग किंगडम। देन अगर बात करें गारो हिल्स की, तो गारो हिल्स पे क्या हुआ था? देखिए, गारो हिल्स में अर्ली एग्रीकल्चर शुरू हो गई थी। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर शुरू हो गई थी वो कहाँ पे? गारो हिल्स के आसपास हो गई थी, ठीक है, गारो हिल्स में। देन इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज़, ये पहली जो सिटीज़ थी, सबसे पहली द फर्स्ट सिटीज़, ये कहाँ पे बसी थी? इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज़ के आसपास, इसके आसपास, ठीक है। देन गंगा वैली का क्या हो जाएगा? सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स अगो, गंगा वैली, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के आंसर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट द मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो हमें पता है कि मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है? अबाउट पास्ट में जो भी राजा हुए उन्होंने क्या किया, किस राजा ने किस किंगडम को जीता था, किसकी किससे हार हुई थी, किसने किसको हराया था। मतलब अबाउट पास्ट जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है वो हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन से मिलता है, और भी बहुत सारे बुक्स हैं उनसे मिलता है। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन दोनों में हमें पता है कि दोनों में बातें लिखी गई है अबाउट पास्ट, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस है मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में। वो क्या है वो देखते हैं। तो आंसर है वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन इज दैट मैन्युस्क्रिप्ट्स आर रिटन ऑन लीव्स और बार्क ऑफ ट्रीज। जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है वो पत्तों पे लिखा जाता था, लीव्स पे, ठीक है, या फिर जो पेड़ होते थे उनके छाल पे लिखा जाता था, बार्क्स ऑफ द ट्रीज। वेयर एज इंस्क्रिप्शन आर रिटन ऑन हार्ड सर्फेसेज सच एज स्टोन और मेटल। तो इंस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो ये पत्थर पे लिखा जाता था, मेटल पे लिखा जाता था। तो एक बेसिक सा डिफरेंस आपको क्या पता चला मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन में, कि मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता था पत्तों पे और बार्क्स ऑफ ट्रीज पे, पेड़ों की छालों पे। अगर बात करें इंस्क्रिप्शन की तो ये लिखी जाती थी हार्ड सरफेस पे, जैसे पत्थर पे या फिर मेटल्स पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा रिटर्न टू राशिदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट। अच्छा, पूछ रहा है कि अगर हम राशिदा के क्वेश्चन पे वापस लौटे तो क्या आप बता सकते हैं कुछ आंसर जो राशिदा का क्वेश्चन था। अच्छा, राशिदा का क्वेश्चन क्या था? तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो चैप्टर के सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है कि राशिदा ये पास्ट के बारे में जान के वो अचंभित हो जाती है, उसको आश्चर्य होता है, वो शॉक्ड रह जाती है कि इतने सालों पहले की बात पता कैसे चली। आखिर कोई इंसान इतने दिन तक जिंदा तो रहता नहीं है कि वो रुक के बता सके। तो पास्ट के बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो उसका आंसर है अ पॉसिबल आंसर टू राशिदास क्वेश्चन इज दैट वन कैन नो अबाउट द पास्ट बाय रीडिंग डॉक्यूमेंट्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। पास्ट के बारे में अगर जानना है तो हम उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं जो बहुत सालों पहले लिखे गए थे। और वो सोर्स कहाँ से मिलता है? तो वो सोर्स है मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो सोर्स है इंस्क्रिप्शंस जो राजाओं ने बनवाया था, ठीक है।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट्स मे फाइंड विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। जो भी ढूंढ सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट या ढूंढा है उन्होंने, उनका लिस्ट आपको बनाने को बोल रहा है और आपको ये भी बताने कि इनमें से कौन स्टोन से बना। तो आंसर है आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। आउट ऑफ दीज टूल्स एंड वेपन्स मे बी मेड ऑफ स्टोन। तो इन टूल्स में से जो टूल्स थे और वेपन्स थे, इन जो भी ये ऑब्जेक्ट्स मिले थे, जो टूल्स और वेपन्स थे वो पत्थर से बने हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन है, लाइक जो आम आदमी हैं, आम औरतें हैं, आम आदमी है, तो वो रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते उन्होंने जो भी किया है। देखिए राजा तो रखते थे, सम्राट लोग रखते थे क्योंकि उन्हें अपने बारे में फ्यूचर में बताना था, लेकिन ये आम आदमी ऐसा क्यों नहीं करते हैं। तो इसका आंसर है ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड बिकॉज दे डिड नॉट फाइंड द इवेंट्स ऑफ देयर डेली लाइव्स टू बी अ सच सिग्निफिकेंस दैट दे हैड टू बी रिकॉर्डेड। तो आम आदमी राजा नहीं होता, आम आदमी की लाइफ इतनी एक्साइटेड नहीं होती, इतनी एक्साइटमेंट से भरी नहीं होती कि वो रोज़ उसकी लाइफ में कुछ एक्साइटेड होता रहे तो वो उसको रिकॉर्ड करे। ठीक है, लेकिन आम आदमी की लाइफ ऐसी नहीं होती है, इसीलिए वो रिकॉर्ड नहीं करता। तो पहला तो पॉसिबल रीज़न ये है कि उनकी जो लाइफ होती है वो इतना ज़्यादा महत्व तो नहीं रखता है दूसरों की लाइफ में। लेकिन एक राजा की लाइफ है, एक प्राइम मिनिस्टर की लाइफ, अगर अभी की बात कर ले, प्राइम मिनिस्टर की लाइफ है, राष्ट्रपति की लाइफ है, तो ये आम आदमी को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, लेकिन जो आम आदमी है उसकी लाइफ किसी को इम्पैक्ट नहीं करती है, तो इतना सिग्निफिकेंस नहीं है उसके डेली लाइफ का, इसलिए वो उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब आगे बात करें अगर, तो मोर ओवर हायरिंग अ पर्सन टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ डेली इवेंट्स वॉज एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। किसी आदमी को हायर करना ताकि वो उसके बारे में, डेली इवेंट्स के बारे में रिकॉर्ड कर सके, जैसा पहले के राजा कराते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे लिखवाते थे, जो स्क्राइब्स होते थे उनसे इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाते थे, तो ये बहुत ही महंगा पड़ता था, उनको हायर करना पड़ता था, उनको पे करना पड़ता था। आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड इट वॉज नॉट टू डिफिकल्ट फॉर किंग्स एंड रूलर्स टू हायर chroniclers to record what they did or what was happening in or around their territories। तो अगर राजा की बात करें तो उनके लिए ये बहुत ही आसान था किसी को हायर करना और उनसे रिकॉर्ड करवाना अपनी चीज़ें, अपने डेली लाइफ की घटनाएं। ठीक है, उनके लिए आसान था, उनके पास पैसे थे। मोर ओवर दे थॉट that the recording of events was an important way of recording history and letting it pass on to succeeding generations। और वो ऐसा इसलिए भी करते थे, अपने बारे में रिकॉर्ड करके इसलिए भी रखते थे क्योंकि आने वाली उनकी जनरेशन उनके बारे में जाने और उन्हीं के नक्शे कदम पे चले और उनका नाम रोशन करे। ठीक है, तो ये रीज़न था क्यों राजा और सम्राट रिकॉर्ड रखते थे अपना और आम आदमी नहीं रखता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers। आपको बताना है, ऐसे 2 रास्ते बताने हैं, ऐसे 2 ways बताने हैं जिससे लगे, आप सोचते हो कि राजा की जो लाइफ थी किंग्स की वो डिफरेंट थी फार्मर्स से, किसान से। तो आंसर है द किंग्स फॉट बैटल्स एंड केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। राजा जो था वो लड़ाई करता था, लाइक युद्ध लड़ता था अपने प्रजा को बचाने के लिए, पैसे के लिए, अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, अपने राज्य को एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, और जो वो जीतता था तो उसको रिकॉर्ड करवाता था। लेकिन फार्मर ऐसा नहीं था, फार्मर को बस अपनी खेती से मतलब होता था। द फार्मर्स एंगेज्ड इन नॉन ऑफ दिस एक्टिविटीज़। फार्मर ऐसा कुछ नहीं करता था। तो ये 2 चीज़ें हैं, युद्ध लड़ना और रिकॉर्ड रखवाना अपने बारे में, ये राजा करता था, किसान नहीं करता था। क्लियर है? तो ये टोटल 6 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, उसके आंसर्स की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, NCERT जोन से हमारा पेज है वहाँ पे। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं NCERT जोन के पेज को। और अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में हमने वो लिंक दे दिया हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।